Good morning, students. Today we are going to learn our skeletal system and the skin in science for standard 6. हम हमारी बॉडी के बारे में आज कुछ और पढ़ने वाले जो अभी तक हमको नहीं मालूम है. सी आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए जो इंटरनल बताया हुआ है. एक एक्सरे जो हड्डियां हैं जो कड़क चीज़ें वो, और एक जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जैसे लंग्स है और इंटेस्टाइन वगैरह का फोटो दिया है. दोनों चीज़ अलग अलग है. एक ऑर्गन सिस्टम है और एक ह्यूमन स्केलेटन है. सो स्केलेटन मीन्स जो हड्डियाँ होती है हमारी बॉडी की वो. Which organ system do you see in the figure alongside? In the previous classes we have learned about some organ system, their functions and their location in our body. With the help of that complete the following table. देखो ये जितना आपको मालूम है और जो जो वो करता है जो आपने पहली क्लास में पढ़ चुके हो उसके बाद उसको हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है टेबल. नेम ऑफ द ऑर्गन हार्ट, फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन एंड बॉडी कैविटी, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन. The various organs are safe within the body cavity. The human skeleton is a protective shell for all the internal organs. देखो ऊपर वाला हमारा जो नेचर है उसने कितने अच्छे से हमारी बॉडी को बनाया है. हार्ट दिया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी कैविटी दी है जो है रिब. ब्रेन दिया है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है स्कल. ओके. और यह थोड़ा धक्का लगना या थोड़ी बहुत चीज़ों से ये इंजर जल्दी नहीं होता है. इसके लिए बड़े ही इंजरी होती है तो ये इंजर होता है क्योंकि ये बॉडी कैविटी में सेफ है. जैसे टीचर ने एग्जाम्पल दिया स्कल और रिब. नाउ समटाइम्स वी फॉल वाइल प्लेइंग और हैव एन एक्सीडेंट. अ बोन इन अ आर्म और लेग मे गेट ब्रोकन. दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन. कभी कभी हमारी जो पैर की हड्डियाँ हैं या हाथ की हड्डियाँ खेलते वक्त गिरते हुए या ट्रैवल करते वक्त गिरते हुए वो टूट जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं. अ फ्रैक्चर इन अ बोन कॉजेज सीवियर एंड अनबेरेबल पेन एंड द पार्ट विद द ब्रोकन बोन स्वेल्स इमीडिएटली. देखो जहाँ पर भी हड्डियाँ टूट जाती है वो क्या होता है, वहाँ पे जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता है, अनबेरेबल होता है. और वो जो पार्ट है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है. योर फ्रेंड, क्या आप बता सकते हो कि अगर आपका फ्रेंड का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका लेग फ्रैक्चर हो जाता है तो हाउ विल यू हेल्प, उसको कैसे हेल्प करोगे? आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट. अगर हड्डी टूट गई है या आपको ऐसा लग रहा है कि वो सॉरी जो आपका फ्रेंड है वो अपना पैर मूव नहीं कर पा रहा है तो समझ लेना कि उसको सीवियर इंजरी लगी है. अगर इंजरी सीवियर है तो वो पैर को और भी मूव करने से हमको रोकना चाहिए. इमोबिलाइज इट एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प. और ट्राई करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल हेल्प मिल जाए. आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल एन एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ द पार्ट विच इज स्वोलन. और वो जैसे ही हम हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक्सरे निकाला जाएगा जो पार्ट हमारा चोट लग गई है और वहाँ पे जो सूज गया है. और एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? विलियम ओनार्ड रोन्टजन. अब ये जो फ्रैक्चर बोन है वो इस तरीके से दिखेगा, आपको फोटो दिया है और उसको इस तरीके से प्लास्टर करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है. एन एक्सरे इमेज शोज वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड ऑल्सो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज ब्रोकन. दिस हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट. ठीक है. लेट्स आइडेंटिफाई आवर बोन्स. अभी तो हमने पढ़ा कि क्या क्या होगा. अब हम बोन्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं. प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रेंड्स बैक. आप अपना जो हाथ लो और अपने फ्रेंड के चेस्ट पर रखो और अपने चेस्ट पर रखो और एक अपने फ्रेंड के बैक पर रखो और आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी बोन्स है. What is the name of the hard part on you feel on placing your hand on your chest? वहाँ पे जो हड्डियाँ जो होती है उस पार्ट का नाम क्या है? उसका नाम है रिब. Do you feel some hard lumps on the back? What are they called? What difference do you notice between the bones of the back and those of the chest? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप खुद आप जब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा. ठीक है. Now we are going to learn about the human skeletal system. All the bones in our body are not of the same shape. Every bone is different. All the bones together form a framework or skeleton. The skeleton gives a shape to the body.
देखो हमारी जो बॉडी है वो सबकी जो है शेप जो है वो सेम नहीं हो सकता है, नहीं होता है, इसीलिए सबकी बोन का भी सेम शेप क्या है, डिफरेंट है। और जब पूरी बॉडी एक साथ बनती है, जब सारी बॉडी बोन्स एक साथ होती है तो एक फ्रेम जैसा लगता है। आपने किसी का देखा है कि किसी का रिब नीचे है, पैर ऊपर है, हाथ नीचे है, पैर ऊपर है, सर नीचे है, पैर आजू बाजू में, ऐसा नहीं है। फ्रेम जो है वो सबका सेम है। All the bones of the body along with the cartilage together form the skeletal system. Bones are hard, they are not flexible. Bones जो है वो hard होती है, flexible नहीं होती है। Bones composed of two main constituents. आपको अबायोटिक और बायोटिक के बारे में टीचर ने पहले लेसन में भी पढ़ाया है, तो आप बायोटिक और अबायोटिक उधर से पढ़ो, उधर से उसका जो है डेफिनेशन देखो। बायोटिक सेल्स में क्या हो जाए, बोन्स क्या है, बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो बायोटिक होते हैं। और अबायोटिक चीज़ें क्या होती है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल सॉल्ट्स आर द अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन्स। केमिकल इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, कैल्शियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन्स। अब हम बोन्स के टाइप पढ़ेंगे। बोन्स के जो टाइप है वो चार तरीके के, फ्लैट बोन, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स, लॉन्ग बोन्स। आपको दिखाया है, अलग अलग फोटो भी दिखाया है इधर। अब देखो आपको क्या दिया, स्कल, स्पाइन, आर्म, रिब केज, लेग, ये क्या है, ये पार्ट है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ द स्केलेटन। अब सिर्फ स्केलेटन देख के हम पिक्चर्स पहचान सकते हैं ना कौन सा एनिमल है। देखो फिश है, स्नेल है, सॉरी स्नेक है, डायनासोर्स है। अंडरस्टूड। म्यूजियम्स में भी आपको स्केलेटन देखने मिलेगा, इंसानों का नहीं, आपको स्केलेटन मिलेगा एनिमल्स का। नाउ टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ योर आर्म्स। ये सब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप खुद करो, मेजर करो और वहाँ पे लिखो। अपना लिखो, अपने फ्रेंड का लिखो, ब्रदर का लिखो, सिस्टर का लिखो, ऐसा सब दिया हुआ है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर। एक्सियल, एक्सियल एक्सिस वर्ड से एक्सियल बनाए। ओके, अभी दो पार्ट में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो डिवाइड किए गए। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, स्कल आता है, स्पाइन आता है और रिब आता है। ये सिमेट्रिकली सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सिमेट्रिकली उसको प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है ये सारी चीज़ें। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें क्या आएगा, इज मेड ऑफ द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, अपर एंड लोअर लिम्स, हैंड, आर्म्स और लेग्स का, और आइदर ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। अंडरस्टूड। एज अ बॉडी ग्रो द साइज एंड द लेंथ ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस। हम जैसे जैसे बढ़ते वैसे वैसे हमारे साइज बोन्स के भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सच चेंजेस इन द बॉडी इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द एज। हम चिल्ड्रंस जो होते हैं वो छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनका जो चेंज है, साइज जो है बोन्स का भी चेंज होता है। However, the body continues to grow only up to a certain limit. But body है एक एज के बाद आगे नहीं बढ़ती, मतलब हाइट नहीं बढ़ती है, बोन्स नहीं बढ़ती है। सो जो इंसान लंबे होते हैं, जो टॉल होते हैं, उनकी जो बोन्स है वो भी लॉन्गर होती है। नाउ व्हाट इज द, अभी एक्सेल स्केलेटन के बारे में पढ़ा है, अब उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट वाज द स्कल। द स्कल इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड द फेस। ये जो हमारा जो चेहरा है, इसकी जो बोन्स है अंदर, ये स्कल का पार्ट है। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग। देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल, 8 in the head, 14 in the face. Except for the lower jaw, none of the bones of the skull can move. हमारी जो स्कल की जो हड्डी है वो सिर्फ यहाँ से जॉइंट से हिलती है, आ ई आ, वो भी इतना ही, राइट।
बट इसके अलावा यहाँ के स्केलेटन की कोई भी जो हड्डी है, जो बोन है, वो नहीं हिलती है। यहाँ पर दोनों नाम दिया हुआ, स्कल भी दिया हुआ, क्रैनियम, बोथ आर द साइंटिफिक नेम। लोअर जॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैडिबल। नाउ विच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट? नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी इसमें आया है, टीचर ने आपको पहले ही बता दिया है कि स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिब केज। फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट with your hand or finger. How many bones can you feel all together on the two sides? आप अगर फील कर सकते हो तो दोनों साइड अपनी हैंड और फिंगर से चेस्ट को फील करो, आपके कितनी हड्डियाँ आप महसूस कर सकते हो। चेक इन द सेंटर, हाउ मेनी बोन्स डू यू फील? ये जो बोल रहे हैं आप ट्राई करके देखो। द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब। ये देखो यहाँ पे जो केज जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो केज जैसा स्ट्रक्चर है, इसको आप फील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप उसको फील करके देखो। और फिर इसको क्या बोला जाता है? रिब केज बोला जाता है। और इन द चेस्ट देयर आर वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड स्टेरेनम। जो स्ट्रेट हड्डी है एक, उसको स्टेरेनम कहते हैं। और 12 पार्ट्स ऑफ फ्लैट बोन्स आर कॉल्ड रिब आर जॉइंट टू इट साइडवेज। और जो ऐसे ऐसे पूरा गोल बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है? रिब बोला जाता है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जॉइंट है। और 25 बोन्स फ्रॉम द रिब केज, इट इज़ जॉइंट टू द स्पाइन एट द बैक। और ये पीछे जाके कहाँ मिल जाती है? हमारी स्पाइन में मिल जाती है। देखो नेचर ने कितना सारा क्रिएट किया है हमारे अंदर भी। नाउ द स्पाइन, बैकबोन और वर्टिबल कॉलम। अभी हम पढ़ेंगे स्पाइन के बारे में। आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा। जो स्पाइन है वो हमको सीधा खड़े रहने में हमारी हेल्प करता है। द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय द पेडलॉक शेप बोन्स प्लेस स्ट्रेट वन अबव द अदर। देखो साइड में दिया हुआ है, जो हड्डियां हैं वो ऐसी ऐसी निकली हुई होती है, इसको पेडलॉक शेप्ड बोलते हैं। और एक के ऊपर ऐसे 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 प्लेस किया होता है। देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन, ईच कॉल्ड अ वर्टिब्रे। और इसके अंदर क्या है? 33 बोन्स होती है और इसको क्या बोलता है? वर्टिब्रे बोलते हैं। These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spinal cord that originates from the brain. और ये स्पाइन जो है वो इधर ब्रेन से आता हुआ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है। What would have happened if you didn't have a backbone? अगर बैकबोन नहीं होता तो हम भी स्नेक की तरह चलते हैं, पता है? Now we will learn about the spendicular skeleton. The human body has 2 arms and 2 legs. The different parts of the arm and the legs have several bones which are connected together by the joints. देखो हमारे हाथ में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं और ये सारा कुछ मिला के क्या बोला जाता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। नाउ डू यू नो देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर्स? क्या आपको पता है एक कान में 3 हड्डियां हैं? ऑफ दिस द स्टियरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। देखो वहाँ पे दिखाया है स्टियरअप कौन सा बोन है? ये वाला बोन है, ये सबसे छोटा बोन है। इट इज़ एज स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ द साइज राइस। एक राइस के दाने के बराबर का हड्डी है वो हमारे कान में, बोन। एंड इज हॉलो अप। हॉलो अप मीन्स बाहर से वो हड्डी है और बीच में उसके होल है। इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ अ स्टियरअप। इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड द स्टोरेंट बोन, सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है थाइस का। ओके, हमारी जो थाइस है वहाँ का। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस। मूव द डिफरेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट फ्रॉम द हेड टू द टोज एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लेसेस एट विच दे कैन बेंड और टर्न। द बोन्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है? 2 हड्डियों के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। ड्रॉगन जिसको बोला जाता है, स्टिकी पार्ट होता है वो। जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर 2 और मोर जॉइंट्स वो प्लेस है जहाँ से 2 या 3 हड्डी एक साथ मिलती है। जैसे ये भी एक जॉइंट है। ओके, कनेक्टेड टू ईच अदर। जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब जॉइंट भी 2 टाइप्स का है, मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट जो बोन्स हमारी जो घूम सकती है, चल सकती है, उस जॉइंट्स को बोलते हैं मूवेबल। जैसे एग्जांपल है आर्म्स और लेग्स। और जो बोन्स नहीं मूव कर सकती जैसे कि स्कल का, ओके, ये जॉ को छोड़कर जो बाकी पूरा स्कल है
वो मूव नहीं होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इमूवेबल जॉइंट्स, राइट। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। हिंज जॉइंट में क्या होता है, जो 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री एंगल पे जो वो जो जॉइंट मूव होता है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि हमारा एल्बो है, देखो ये सिर्फ ऐसे घूमेगा, ये पूरा ऐसा गोल गोल घूमता है, कैसे नहीं जाता है। वैसे ही जो नी जॉइंट है वो भी ऐसी होता है, एक ही साइड मुड़ता है, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री पे जो जो एंगल बनाता है वो है हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो, एग्जांपल देखो, शोल्डर, ये कैसे गोल गोल घूमता है, ऐसे पूरा करोगे पूरा घूमेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके। ग्लाइडिंग जॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। जैसे कि ब्रेस्ट, ये सिर्फ ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। और एंकल, ओके, ये कौन सा जॉइंट है, ब्रेस्ट और एंकल जॉइंट है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट और जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट। नाउ सी, यू कैन सी हियर एग्जाम्पल दिया हुआ है हिंज जॉइंट का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, एक आपको बना के दिखाया हुआ है ग्लाइडिंग जॉइंट का। ओके। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे लास्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन है वो। तो स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े बाल होते हैं, नेल्स होते हैं हमारे फिंगर्स और टोज़ पे। स्किन हमारा क्या करता है, हमको गर्म और ठंडा, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर उसके ऊपर, सेंस ऑफ टच उसके ऊपर से आता है, उसकी वजह से मालूम पड़ता है हमको दस। और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन भी है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्किन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। अब हम स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन स्किन दो चीज़ों के दो लेयर है, उसमें एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। नाउ सबसे नीचे डर्मिस होता है, उसके ऊपर एपोडर्मिस होता है, और सबसे नीचे हिपोडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है और फिर एपिडर्मिस होता है। सो बिलो द डर्मिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। उसके नीचे क्या होता है, खून होता है, खून की नर्व्स होती है और खून के वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है। द सबक्यूटेनियस लेयर अंडर दिस नेटवर्क मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। द एपिडर्मिस हैज वेरियस लेयर्स। एपिडर्मिस के क्या है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। देखो क्या होता है, अगर हम सन में ज़्यादा देर खेलते हैं तो बाहर धूप के टाइम पे, और हमारी स्किन क्या हो जाती है, वेट हो जाती है। क्यों हो जाती है गीली, वो स्वेट से, पसीने से। इन द स्किन देयर आर ग्लैंड्स विच सिक्रेट स्वेट। हमारी स्किन में ही एक ग्लैंड होता है, एक मशीन ऊपर वाले ने बनाया है जो क्या करता है, हमारे स्वेट को बाहर निकालने का काम करता है। इसको क्या बोला जाता है, स्वेट ग्लैंड्स बोला जाता है। आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन और आफ्टर हार्ड फिजिकल लेबर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस। हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, और फिर जो फैट है वो पिघल के स्वेट के ज़रिए से बाहर आ जाता है। ओके, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर वो बाहर नहीं आएगा तो हमारा टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। अब वो बाहर आता है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो रिड्यूस होता है। our body temperature usually remains constant at approximately 37 डिग्री। अगर 37 डिग्री है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंक्शंस। हमारी स्किन के क्या क्या काम है वो पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, सिस्टम एक्सेट्रा। देखो टीचर एक एग्जाम्पल देखती है टीवी या कंप्यूटर का, ठीक है। अभी के जो टीवी कंप्यूटर है वो तो एलसीडी है, फ्लैट होते हैं, बट स्टिल अगर वो पीछे खुला हुआ होगा तो जो धूल है, मट्टी है, कचरा है, ये वो है, सब उसके अंदर चला जाएगा। इसीलिए उसको एक बॉडी दी जाती है और इजीली वो ख़राब भी हो जाएगा। हमारा जो फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर भी एक बॉडी होती है, देखो ये भी क्या करता है, अंदर की बैटरी को सेव करता है। उसके अंदर जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको वो सेव रखता है। अगर फ़ोन ऐसी खुला हुआ होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी, तो क्या होगा, अंदर के छोटे छोटे पार्ट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पे भी क्या किया हुआ है, स्किन डाली हुई है, ताकि जो अंदर के पार्ट्स है वो दिखे भी ना और वो सेफ रहे। तो प्रोटेक्टिंग स्किन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स, मसल्स, बोन, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा। हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी, सिंथेसाइजिंग विटामिन डी। जब हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं और मॉर्निंग सन से जो विटामिन डी आता है वो
हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्व करती है, किसके ज़रिए एब्जॉर्व करती है, वो स्किन के ज़रिए एब्जॉर्व करती है। रिलीजिंग स्वेट, स्वेट बॉडी से निकालना और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये हमारी स्किन का काम है। ओके, स्किन के जो फंक्शन है वो टीचर ने पहले भी बताया, सेंस ऑफ टच हमको बताती है और ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है। नीचे आपको स्किन का जो स्ट्रक्चर दिया है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, टीचर ने पहले भी बताया। सबसे नीचे हाइपोडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है और एपिडर्मिस होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेलेनिन। ये एक पिगमेंट है जो हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। इसकी कमी या इसके ज़्यादा होने से हमारी स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और एक बीमारी भी होती है, जो वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं वो इसकी कमी से ही होते हैं। Now the percentage of melanin decide the fairness or darkness of the skin. Understood?